Hi everyone, welcome back to the channel. In today's videos, we will do a complete user authentication APIs using Node.js, Express.js, MongoDB, JSON Web Token, Bcrypt and cookies from scratch से इसमें हम बिल्ड करेंगे. सो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था नोड जेएस सर्वर को मोंगो डीबी से कनेक्शन किया था. उसमें कुछ इश्यूज थे, वो भी रिजॉल्व हो गए थे. सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे एंड कंट्रोलर रजिस्टर कंट्रोलर बनाएंगे. और एंड साथ ही साथ हम पोस्टमैन के थ्रू इस वीडियो में हम टेस्ट भी करेंगे रजिस्टर फॉर्म को. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो अब हम क्रिएट करेंगे अपना मॉडल, राइट. अब हम क्रिएट करने वाले हैं अपना मॉडल. मॉडल में हम डिफाइन करेंगे अपना नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, राइट. यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम फाइल का नाम रखते हैं यूजर मॉडल डॉट जे एस. यूजर मॉडल डॉट जे एस, राइट. यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पहले. इंपोर्ट mongoose from mongoose and const user schema equal mongoose dot schema. ना यहाँ पे डिफाइन करेंगे नेम स्ट्रिंग है. ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं या ऐसे नहीं करना है देन इस टाइप का कर सकते हैं टाइप करके. सो इस टाइप का बेटर होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा जो भी करना चाहते हैं. स्ट्रिंग नो ईमेल, सॉरी, ईमेल स्ट्रिंग एंड पासवर्ड. क्योंकि हमको इतना ही नीड ही है और कोई ज़्यादा नीड है ही नहीं, लाइक इमेज वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. पासवर्ड स्ट्रिंग. फिर हम यहाँ पे करेंगे, हो गया मेरा. यहाँ पे आएंगे हम टाइम स्टैम्प कर देंगे. टाइम एस टी ए एम पी स्टैम्प्स क्रू, राइट. सो यहाँ पे डिफाइन हुआ है मेरा. फिर यहाँ पे हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मंगूज डॉट मॉडल एंड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे यूजर कॉमा यूजर बाय स्कीमा, राइट, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया. सेम एज इट इज यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा. सजेशंस में आ जाता है यहाँ पे, कोई इशू नहीं. देन हम इसको सेव करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा. देन हमारा कनेक्टेड हो गया. सो अब चलेंगे अपने हम कंट्रोलर को बनाएंगे. यहाँ पे हम कंट्रोलर बनाएंगे अभी. सो कंट्रोलर फाइल का हम नाम रखते हैं यूजर कंट्रोलर डॉट जे एस, राइट. बन गया मेरा फाइल. अभी मैं यहाँ पे यूजर कंट्रोलर बना लिया हूँ. सो इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे. इंपोर्ट यूजर मॉडल, यहाँ पे लगा डॉट जेएस, लगाना मत भूलिएगा. नो. फिर यहाँ पे हम क्लिक करें, ऐड करेंगे इंपोर्ट बीक्रिप्ट. बीक्रिप्ट है, इसको हम यूज करेंगे पासवर्ड को बीक्रिप्ट करने के लिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है इसको यूज करना. बीक्रिप्ट फ्रॉम बीक्रिप्ट एंड import JSON web token
जेसन, या ऐसे भी कर सकते हैं JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन एंड एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ये एक्सपोर्ट यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज सबसे नीचे अपना डिफाइन कर सकते हैं वहाँ भी। सो यहाँ पे थोड़ा बेटर होगा, लाइन की बचत होगी। सो कॉन्स्ट रजिस्टर, अभी हम रजिस्टर का साइनअप का पेज वो बनाएंगे एपीआई। संक REQ REQ RES एंड REQ मतलब रिक्वेस्ट, RES मतलब रिस्पॉन्स। सो रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे करेंगे ट्राई कैच, आएंगे एरर में कंसोल डॉट एरर, या आप लॉग भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आएंगे एरर, यहाँ पे लिखेंगे हम जो भी अपना लिखना चाहते हैं, DB एरर, यहाँ पे करेंगे हम एरर, यहाँ पे हम लिखेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न RES डॉट स्टेटस, स्टेटस 500 डॉट जेसन, सॉरी जेसन नाउ। यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेटस एरर, फिर यहाँ लिखेंगे मैसेज, या फिर एरर कर सकते, मैसेज ही कर दे, एरर ही कर दो, एरर इंटरनल सर्वर एरर। मैसेज में आएंगे हम, मैसेज में आएंगे एरर डॉट मैसेज, फिर यहाँ करेंगे स्टेटस कोड 500, राइट। सो यहाँ पे हो गया मेरा एरर वाला डिफाइन हो गया, इतना मेरा कंसोल का कैच का। अब हम आएंगे मेन पे, ट्राई पे। ट्राई में हम डिफाइन करेंगे अपना जो भी है कॉन्स्ट नेम, स्पेस देंगे थोड़ा ताकि बेटर लुक दिखे। सो नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड, पासवर्ड, राइट। नो वहाँ पे हम करेंगे नो, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि हमको बॉडी से लेना है इसको, बॉडी, राइट। अब इसके नीचे हम डिफाइन करेंगे रिक्वायर्ड फील्ड्स, like email is required, password is required, name is required। so validation यूज करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पे करेंगे exclamation name and email and now password। यहाँ पे करेंगे हम return res डॉट status, यहाँ पे करेंगे status 404 not found डॉट json एंड वेयर इज मैसेज स्टेटस, कर देते हैं हम एरर मैसेज ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड, राइट। ये एक तरीके से वैलिडेशन में यूज कर रहे हैं। एंड स्टेटस कोड कर सकते हो अपना 400, वैलिडेशन भी हो गया मेरा। यहाँ पे हम डिफाइन कर दें कि
यहाँ पे here is check all required fields, sorry, required fields, राइट। ये मैंने डिफाइन किया यहाँ पे। अब यहाँ इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि यूजर हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे हम लॉगिन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर हम रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसको डेटाबेस से मैच करेगा ना कि वो ऑलरेडी रजिस्टर है या नहीं है ईमेल। सो इसके लिए हम ये एग्जिस्ट यूजर बनाएंगे। इसका यहाँ पे कॉन्स्ट एग्जिस्ट यूजर अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, एंड यहाँ पे करेंगे ईमेल को फाइंड कराएंगे, ईमेल, एंड फिर if exist user return res dot status 409 dot json, and here is status error, या ट्रू फॉल्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा बेटर पड़ता है देखने में कि क्या चल रहा है बैकएंड में। तो इसलिए मैं एरर एंड सक्सेस यूज करता हूँ। सो मैसेज मैसेज में यूजर ऑलरेडी रजिस्टर या एग्जिस्ट, रजिस्टर रजिस्टर now status code 400, सॉरी 409 डन। अब ये यहाँ पे कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे करेंगे यूजर एग्जिस्टिंग यूजर चेक, राइट। फिर यहाँ पे हम करेंगे एग्जिस्टिंग यूजर हो गया मेरा। अब यहाँ पे हम इसके बाद हम अगर जो ये मेरा कंफर्म होता है यूजर नहीं रजिस्टर है, नया यूजर है, ऑल फील्ड रिक्वायर्ड है, एंड न्यू यूजर्स है, देन हम यहाँ पे करेंगे अपना पासवर्ड, वो स्टोर करेगा, देन उसकी पासवर्ड को हम बीक्रिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट साल्ट अवेट बीक्रिप्ट डॉट जेनसॉल्ट। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो आप देख सकते हैं इसको। 10 कर देते हैं हम, एंड नाउ यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट हाईएस्ट पासवर्ड, हाईएस्ट पास इक्वल अवेट बीक्रिप्ट डॉट हाईएस्ट हाईएस्ट एंड पासवर्ड कॉमा सॉल्ट, राइट। यहाँ पे हमने किया है कन्वर्ट नॉर्मल पासवर्ड पास टू बीक्रिप्ट फॉर्म, राइट। फिर उसके बाद हम आएंगे नया यूजर डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट न्यू यूजर इक्वल न्यू यूजर मॉडल एंड ईमेल नेम, राइट, ईमेल कॉमा पासवर्ड। पासवर्ड को हमको हैश पासवर्ड करना है, राइट। सो यहाँ पे हो गया मेरा। अब हम डिफाइन करेंगे अवेट
न्यू यूजर डॉट सेव, फाइन कर दिया। देन हम यहाँ पे करेंगे हम कॉन्स टोकन इक्वल वेट। अब यहाँ पे हम जेसन वेब टोकन का यूज करते हैं, राइट। जब रजिस्टर कर ले देन हमारा उसका टोकन जनरेट होगा। सो जेस टोकन अवेट, अवेट JWT डॉट टोकन, JWT डॉट, सॉरी, टोकन नहीं, साइन डॉट साइन, राइट। अब यहाँ से हम इसको नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे ID न्यू यूजर डॉट अंडरस्कोर ID, राइट। फिर हम करेंगे ID होगी मेरी, कॉमा, यहाँ पे लेंगे हम प्रोसेस डॉट env डॉट टोकन सीक्रेट, TOKEN टोकन अंडरस्कोर SECRET सीक्रेट, राइट। सो टोकन सीक्रेट बनाने, टोकन सीक्रेट तो मेरा अभी बना नहीं, तो इसको हम बनाएंगे। कॉपी, आएंगे डॉट env फाइल में, यहाँ पे करेंगे हम यहाँ पे हम कर लेते हैं कोई भी टोकन सीक्रेट ले लेते हैं, लाइक जैसे मेरा हो जाएगा, कुछ भी कर लेते हैं जैसे अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहते हैं। जैसे मैं रख लूँ क्या है, न्यू यूजर रेस्ट API, यही कर लेते हैं, बस हो गया मेरा। तो सेव करें, आ जाएं फिर हम यहाँ पे, फिर आएंगे हम अपने इस पे VS कोड पे, यहाँ पे हैं, सॉरी यूजर कंट्रोलर पे, एंड आएंगे हम यहाँ पे देखेंगे इसको। अगर जो हम देखेंगे कि मेरा टोकन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, सो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखेंगे हम टोकन कामा टोक, राइट। सो अभी चेक करेंगे इसको हम, अभी के लिए इसको कमेंट आउट करते हैं। नाउ इसके बाद हम आएंगे इफ टोकन, अगर टोकन रिटर्न करे res डॉट स्टेटस 401 डॉट जेसन, नो मैस स्टेटस, सॉरी स्टेटस एरर कॉमन मैस, सॉरी एरर मैसेज एक्सेस डिनाई, नो यूजर या फिर नो टोकन जनरेटेड, राइट। स्टेटस कोड 401। अब आएंगे हम इसके नीचे करेंगे रिटर्न res डॉट कुकी, कुकी टोकन को कुकी में करेंगे, टोकन एंड नो कॉमा टोकन, राइट। फिर कॉमा कर लो ब्रैकेट्स,
HTTP only, sorry, only HTTP only true, right? Comma, and here अब यहाँ पे हम कराएंगे से डॉट स्टेटस सक्सेस। अगर जो ये सारा मेरा हो जा रहा, सॉरी, डॉट स्टेटस टू डॉट जेसन डॉट जेसन, सॉरी, यहाँ पे इसको हटाएं, डॉट जेसन एंड स्टेटस सक्सेस, कॉमा, मैसेज, मैसेज में हम करेंगे क्या है, मैं जिसमें हमारा रजिस्टर सक्सेसफुल, रजिस्टर सक्सेसफुल, कॉमा, स्टेटस कोड 200, राइट। एंड यहाँ पे अगर जो हमको डेटा को फेच कराना है कि कौन सा रजिस्टर हुआ है, तो फिर हम डेटा एंड न्यू यूजर, राइट। सो यहाँ पे मेरा हो गया। सो अब करेंगे इसको चेक कि मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी तो ये वर्क कर रहा है। अब आएंगे हम राउट्स में। राउट्स में हम डिफाइन करेंगे अपना, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम राउट्स का, यूजर राउट्स डॉट जेएस, राइट। यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट राउटर फ्रॉम एक्सप्रेस, राइट। एंड इंपोर्ट करेंगे हम रजिस्टर। अभी के लिए इतना है, ये रजिस्टर किया ना। नीचे आएंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे करेंगे फ्रॉम फ्रॉम जो भी अपना कंट्रोलर, आई थिंक वर्क नहीं, सजेशन नहीं आ रहा, व्हाट हैपेंड, और ये रजिस्टर कंट्रोलर, राइट, आ गया ना। एंड नाउ एयर डॉट जेएस कोड करना मत भूलिएगा। एंड आएंगे हम नीचे करेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट यूजर में मिडिलवेयर। अभी तो बनाना नहीं, तो इसको हटा देते हैं, अभी अभी बनाएंगे बाद में। सो इसके बाद हम करेंगे कॉन्स्ट राउट, सॉरी, राउट इक्वल एक्सप्रेस डॉट एक्सप्रेस राउट डॉट, सॉरी, एक्सप्रेस नहीं, राउटर। सो क्योंकि मेरा यहाँ पे एक्सप्रेस का राउटर डिफाइन है, तो इससे यहाँ राउटर, तो राउटर का डेटा मेरे राउटर्स में जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम कर दिया इसको डिफाइन। अब राउट्स बनाएंगे, राउट डॉट पोस्ट, पोस्ट के थ्रू मेरा डाटा जाएगा डेटाबेस के अंदर, एंड स्लैश रजिस्टर कॉमा रजिस्टर, राइट ना। हो गया मेरा यहाँ पे। अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे नीचे अपना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउट्स, राइट। यहाँ पे राउट को डिफाइन किया, सेव किया,
अभी कुछ इशू नहीं है क्योंकि मेरा इसमें डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। आएंगे हम डॉट इंडेक्स फाइल में। यहाँ पे हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले इंडेक्स फाइल में। इंपोर्ट यूजर राउट फ्रॉम स्लैश राउट्स स्लैश यूजर राउट्स डॉट जेएस, राइट। इसको इंपोर्ट किया। देन एक यहाँ पे हम रूट्स यहाँ पे भी एक डिफाइन करेंगे। ऐप डॉट यूज स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ कर देते हैं, ऑथ, सॉरी, ये ऑथ नो, यहाँ पे करेंगे हम यूजर राउट, राइट। अब मेरा आई होप अच्छे से वर्क करेगा। सेव किया, यस, वर्क कर रहा है। अब इसको हम पोस्टमैन पे यूज करेंगे, देखेंगे कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो हम पोस्टमैन यूज ओपन करेंगे। पोस्टमैन, यहाँ पे मेरा ये भी ओपन हुआ हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। अलाउ किया मैं। सो यहाँ पे आप मेरा डेटाबेस भी देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा ओपन हुआ है, ये है ना। एंड स्टार्ट कर देते हैं उसको अगेन। रिस्टार्ट हो गया मेरा। कनेक्ट करेंगे। आएंगे, मेरा क्या था, यूजर ऑथ एपीआई। देखिए मेरा यूजर्स का एक बन गया इसमें। अभी कुछ आया नहीं है, अभी हम यहाँ पे सबमिट करेंगे डेटा को पोस्टमैन के थ्रू, रजिस्टर करेंगे लाइक। सो हम यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल बनाते हैं, ब्लैंक कलेक्शन। सो नाम रखते हैं हम इसका यूजर ऑथ कॉमा ऑथ कॉमा ए ए रेस्ट एपीआईज, राइट। सो यहाँ पे ओपन हुआ। अब यहाँ पे करेंगे हम ऐड। ऐड करना है मुझे लोकल होस्ट, किसी का ले लेते लोकल होस्ट। जैसे मेरा कोई है, साइन अप है इसका, तो इसका हम पोर्ट डिफाइन है यहाँ पे, ये इसका पोर्ट ले लेते हैं। यहाँ पे करेंगे हम लोकल होस्ट, लोकल लोकल होस्ट क्या 4000, राइट। एंड स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ, राइट। ये दो जो रूट्स मेरे, ये रूट्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, राइट। ये कंपलसरी होगा कि जितने रूट्स हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे उसके साथ में हमको यूज करना होगा इससे पहले। सो इसीलिए हमने वहाँ पे डिफाइन किया। अब इसके बाद हम इसको यूज करेंगे, रजिस्टर एंड ऑथ स्लैश रजिस्टर, एक स्लैश हटा देते हैं यहाँ पे, हट गया। इसको पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के बाद बॉडी में आएंगे, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना नेम। नेम करते हैं स्मिथ। ईमेल, ईमेल डिफाइन करेंगे smith@gmail.com, कॉमा करेंगे, पासवर्ड लिखेंगे
वर्ड, यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, हम कर देते हैं स्मिथ 123 @ राइट। अब इसको हम रजिस्टर करेंगे। आई होप चलना चाहिए, कुछ इशूज नहीं आएगा। सेंड किया, यस। ओ सॉरी, कुछ तो इशूज आया है, यूजर कंट्रोलर। यहाँ पे दिखा रहा है एरर्स। सो एरर्स है मेरे, टाइप कैन नॉट डिस्ट्रॉय नेम, रिक्वेस्ट फॉर अनडिफाइंड रजिस्टर। तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या इशूज आया है मेरा। नेम, नेम से मेरा कैन नॉट नेम रिक्वेस्ट फॉर ईमेल पासवर्ड undefined register control.ds into route.index। कहाँ इशूज है मेरी। रजिस्टर नौ तरफ यहाँ पे इशूज दिखा रहा है, आई थिंक इसको मुझे अब वो करेगा। नाउ अब पास करते हैं डेटा को। एरर 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 अनडिफाइंड, अनडिफाइंड बोल रहा है। तो फिर से चेक करते हैं अनडिफाइंड क्या बोल रहा है। सो चेक करते हैं इसको। तो ये मेरा अनडिफाइन है, आएंगे हम इंडेक्स में। इंडेक्स में आई थिंक यहाँ से पार्सर ऐड करना पड़ेगा हमको। ऐप डॉट यूज यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन नाउ। अब ये मेरा हो गया यहाँ पे। आई थिंक अब चलना चाहिए, बट अभी मैंने कुकी पार्सर को भी ऐड करना पड़ेगा। अभी देखते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा। रजिस्टर किया, हाँ यस, वर्किंग फाइन। अभी देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है हमारा। अभी यहाँ पे वर्क हो रहा है। अब इसको हम देखेंगे हमारा टोकन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम आएंगे कंट्रोलर में। कंट्रोलर में हम आएंगे यहाँ पे नीचे। मैंने यहाँ पे वो किया था कमेंट आउट, इसको हम करेंगे नाउ अगेन, देन फिर से रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर यूजर ऑलरेडी रजिस्टर, राइट। अब ये मेरा काम कर रहा है, ये वाला कोड, राइट। मेरा काम कर रहा है ये वाला कोड, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया था ये, सॉरी ये नहीं, ये वाला कोड काम कर रहा है। ये मैंने पहले बताया था कि ये काम करेगा इसके थ्रू, ऑलरेडी रजिस्टर। अभी जैसे हम यहाँ पे कर दे मिथ, इसको हटा दें और इसको हटा दें। एंड नो सॉरी, सेव कर दिया उसको एंड नो हेयर। एंड पासवर्ड मेरा बिक्रिप्ट हो, बिक्रिप्ट फॉर्म में है। ईमेल, नेम एंड डेट, यानी कि टाइम स्टैम्प दिखा रहा है। आईडी इसकी यूनिक जनरेट हो रही है। अब देखेंगे हम यहाँ पे हमारा टोकन भी जनरेट हो रहा है। सो अभी यहाँ पे एक हम और पास करेंगे कुकी पार्सर को। सो कुकी पार्सर के थ्रू हम डेटा को कुकी फॉर्म में यहाँ पे हम स्टोर कर सकेंगे। यहाँ पे जैसा कि हमारा डेटा होता है व्यूअर टोकन, यहाँ पे ये मेरा कुकी आ जाएगा। यहाँ पे वो कुकी में डेटा स्टोर रहेगा, राइट। सो हम यहाँ पे कुकी पार्सर को ऐड करेंगे। ऐप डॉट, यहाँ नीचे कर लेते हैं इसके, ऐप डॉट यूज कॉलन कुकी पार्सर, राइट। एंड नाउ अब इसमें आई होप कुछ इश्यूज नहीं शो करेगा। सो अब तो इधर का मेरा काम खत्म इंडेक्स का। अब हमको डिफाइन करना है लॉगिन का। रजिस्टर का तो मेरा वर्क कर रहा है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आ रहा है डेटा हमारा, सारा वर्क कर रहा है। अब देखेंगे हमारे डेटाबेस में आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। सो इस पे हम फिर से रिफ्रेश करेंगे, इसको फिर से ओपन करेंगे, मेरा डेटा आ गया। देखिए यहाँ पे एक पहले ही मैंने किया था,
फिर अभी सेकंड, इसमें मेरा नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, क्रिएटेड, अपडेटेड, कब इसको अपडेट किए, कब इसको क्रिएट किए, ये पासवर्ड मेरा बिक्रिप्ट फॉर्म में है, एंड मिथ, ये मेरा ईमेल है, एंड नेम है मिथ, एंड ऑब्जेक्ट आईडी यानी कि यूनिक आईडी मेरी जनरेट हुई ये। सो ये बेसिकली रजिस्टर वाला मेरा वर्क कर रहा है स्मूथली। अब